बस सही है। रिकॉर्ड हो रहा। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस शिट। सही है, अभी हम लोग टेस्ट करते हैं मार्केट को। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है ओटीसी मार्केट में, लेकिन लाइव मार्केट जो है, लाइव मार्केट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, लाइव मार्केट के जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। ठीक है, लाइव मार्केट उसी तरह वर्क करती है, और लाइव मार्केट में बहुत सारी चीज़ें वही हैं। और लाइव मार्केट थोड़ा सा इवॉल्व करती है, लेकिन ओटीसी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा इवॉल्व करती है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, लेकिन ओटीसी मार्केट की वही बात है कि जितने ज़्यादा तुम कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में रखोगे और उनमें कंफ्यूज होगे, तो वो इतना ज़्यादा तुम्हें लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक कॉन्सेप्ट जो है वो तुम लोगों को दे रहा है 80% तक एक्यूरेसी, सही है। तुम उस पर भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, और तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट मिल जाता है, एक और स्ट्रैटेजी मिल जाती है, उस पे तुम लोगों को मिलती है 50% एक्यूरेसी। वो अब 50 और 80 मिलके एक एवरेज निकलेगा, लाइक 70 या 65 की एवरेज निकलेगी तुम्हारी। फिर तुम एक और कॉन्सेप्ट पकड़ के ले आओगे जिसकी फॉर एग्जाम्पल 30% एक्यूरेसी होगी, तो वो तीनों कॉन्सेप्ट मिलके एक एवरेज निकालेंगे 50% एक्यूरेसी की। और 50% में तुम्हारी मनी मैनेजमेंट तो सुबहान अल्लाह है ना। 50% पे तुम्हारी मनी मैनेजमेंट एक सुबहान अल्लाह वाली मनी मैनेजमेंट है। तो उस पे तो तुम लोगों ने 50% एक्यूरेसी में तो तुमने ऐसे कट्टर लॉस में होना है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कोशिश ये करो कि एक कॉन्सेप्ट जो तुम्हें बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा है, बेस्ट एक्यूरेसी, नो मैटर अगर वो ओटीसी में है या वो रियल मार्केट में, उसको पकड़ के तुमने ग्रेप करनी है। चीजें मैं ज्यादा क्यों बताता हूं, ताकि तुम टेस्टिंग खुद से कर सको। मेरे लिए क्या चीज बेस्ट वर्क कर रही है, वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए उसी टाइम फ्रेम पे अलग टाइम फ्रेम पे बेस्ट वर्क करे। लाइक फॉर एग्जांपल, ओटीसी मार्केट में सुबह के टाइम, क्योंकि ओटीसी मार्केट बहुत ज्यादा इवॉल्व करती है, मैंने बोला ये लाइव मार्केट नहीं है जो कि मतलब एक साल तक या 6 महीने तक एक जैसी रहेगी, नहीं। ओटीसी मार्केट दिनों में इवॉल्व कर सकती है, यानी कि एक चीज जो इसमें काम कर रही है 3 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए, तो मे बी वो अगले हफ्ते ना काम करे, मे बी एक चीज एक महीना काम करती है। ट्रेंड लाइंस अभी तक वर्क कर रही हैं, मोर देन 3 मंथ्स हो चुके हैं, ट्रेंड लाइंस अभी तक वर्क कर रही हैं, सही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन दे रही है 80% तक एक्यूरेसी, और तुम एक और कॉन्सेप्ट लाते हो जिसकी 50% एक्यूरेसी है, तो इनका सम निकलेगा 65%। तो तुमने अपनी एक्यूरेसी खुद ही गिरा दी है, बहुत ज्यादा झंझट में फंस के। झंझट में नहीं फंसना, जस्ट कीप इट रियल एंड सिंपल, दैट्स इट। अभी जो चीजें मैंने नोट की हैं मार्केट के अंदर, एक तो ओटीसी में ना बहुत ज्यादा लॉजिकल चीजें वर्क नहीं करती हैं। लाइक सिंपल लॉजिक्स वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा जो सिंपल लॉजिक्स है ना वो वर्क करते हैं ओटीसी में। ओटीसी में ट्रेंड लाइन बेस्ड लिक्विडिटी वर्क करती है, ठीक है, ट्रेंड लाइंस कह लो वर्क करती है, लेकिन ट्रेंड लाइन पे टच एंड गो वाला सीन वर्क नहीं करता। यानी कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, दो टचेस थे, तीसरी बार टच किया उसने, अंदर क्लोजिंग दे दी और डाउन की ट्रेड, ऐसा नहीं होगा। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी वर्क करती है। लाइक मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं वैसे मार्केट टेस्ट करनी थी, तुम लोगों को समझाना वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल ये मैंने विक टू विक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, सही है। अभी इसको मैंने 5 मिनट पे भी देखना पड़ेगा मुझे। ये चला गया, मैं 5 मिनट पे यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करना था वो भी कर लिया, ठीक है। अब ये 1 मिनट में मैं आऊंगा, देखूंगा, ये इस तरह की एडजस्टमेंट है। अब फॉर एग्जांपल इधर एक आती है कैंडल, ठीक है। तो वो कैंडल इस पॉइंट पे यहां से बनेगी, यहां तक अगर आएगी, ठीक है, और उसके बाद वो आके क्लोजिंग यहाँ पे कहीं पे दे देगी, यहाँ पे अंदर, मतलब इसके लाइन के अंदर दे देगी क्लोजिंग, लेकिन गई फाड़ के ऊपर है, फिर अंदर क्लोजिंग। इसको कहेंगे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब ये यार रिमूव कहाँ से होगा, भैंस की दो, 1 मिनट, ठीक है। यहां तक अगर कोई कैंडल आएगी ऊपर तक और क्लोजिंग दे देगी इसके अंदर, यानी इसको फाड़ के ऊपर गई, अंदर क्लोजिंग देगी, दे देगी, उसको कहेंगे ट्रेंड लाइन बेस्ड लिक्विडिटी। वो ऐसी वर्क करती है इस पे ओटीसी मार्केट में कि मैं उसमें बहुत अच्छी अमाउंट रिस्क करता हूँ उस वाली चीज पे। लेकिन स्टिल एक ओटीसी मार्केट पे रिलाय बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। और मोस्टली लोग क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि यहाँ से ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ब्रेक किया और मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आके यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दे देगी, तो वो यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस कर देंगे, विच इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि मार्केट इस वाले गैप को फिल करने के लिए ऊपर जा सकती है। तो वो कभी भी उस तरह से वर्क करेगी ही नहीं। फिर वहां पे एक लॉस होता है, और ये चीज मुझे भी काफी लेट पता चली थी ओटीसी के बारे में।
इस वजह से मैं तुम लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ, साथ साथ बता रहा हूँ, साथ साथ। और एक जो ज्यादातर देखे जाने वाली अभी आजकल चीज है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, सही है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको इस कैंडल ने ब्रेक किया और ये एक एबनॉर्मल कैंडल है, लाइक ये एक मारूबोजू कैंडल है, ठीक है। ये एक मारूबोजू कैंडल है जिसकी कोई विक नहीं है, या बहुत माइनर विक है, या कोई विक नहीं है, अब इसकी कोई विक नहीं है, एक हाई वॉल्यूम कैंडल आई है, इसने इन दोनों को ब्रेक किया, इसके बाद इसी कलर की, सेम कलर की एक छोटी कैंडल आई है, जिसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिला है। सो ये वाली चीज बहुत ज्यादा ओटीसी मार्केट में नजर आती है, सही है, ओटीसी मार्केट में ये चीज बहुत ज्यादा नजर आती है। लाइक वो किसी किसी कैंडल ने, जिसकी विक नहीं है, उसने ब्रेकआउट किया कुछ, और उसी सेम कलर की एक और छोटी कैंडल बनती है और उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिलता है, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल, लाइक ये वाला पॉइंट है। अब ये वाली कैंडल इसको ब्रेक करती है, लाइक अगर ये मारूबोजू कैंडल है, इसमें बिल्कुल भी विक नहीं है, इसके बाद एक और इसी कलर की छोटी कैंडल आती है, तो उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, सही है। तो इस तरह की चीजें ओटीसी मार्केट में बहुत सारी हैं। अभी हम लोग जस्ट देखेंगे अपने ट्रेंड लाइन बेस ट्रेड्स फॉलो करेंगे, और लिक्विडिटी में देखूंगा ट्रेंड लाइन बेस लिक्विडिटी, और एसएनआर पे लिक्विडिटी अगर मुझे कहीं पे मिलती है तो मैं ट्रेड करूंगा, एक जस्ट मार्केट टेस्टिंग करूंगा मैं, ये 100 100 डॉलर्स की छोटी छोटी ट्रेड्स करके मार्केट टेस्ट हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशंस है, क्योंकि इन दिनों मैं मार्केट को जितना ज़्यादा स्टडी कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों के लिए एक बेस्ट रिजल्ट लेकर आऊँ और एक बेस्ट वर्किंग चीज़ लेकर आऊँ, दैट्स इट। क्योंकि लाइव मार्केट तुम लोगों के सामने है, 2 वीक्स हो चुके हैं, मोर देन 2 वीक्स लाइव मार्केट बहुत ज़्यादा फक कर रही है, और काफी, मतलब वीक में 1 से 2 दिन से ज्यादा ठीक नहीं चल रही लाइव मार्केट। लेकिन एक्सपेक्टेड है, मंडे से एक्सपेक्टेड है कि लाइव मार्केट बहुत अच्छा वर्क करने लग जाएगी। सो लेट्स सी कि क्या सीन्स होते हैं उसके लाइव मार्केट के। अभी मैं बस, अभी तुम लोगों ने जस्ट देखना है, ट्रेड वगैरह नहीं लेनी, जस्ट मुझे देखना है ट्रेड करते हुए और टेस्ट करते हुए, सही है। मैं कोशिश करूंगा जो ट्रेड ले रहा हूँ उसका रीज़न तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूं, बट स्टिल जब मैं कंसंट्रेट कर रहा होता हूँ ट्रेड पे तो मुझसे एक्सप्लेनेशन नहीं होती ज़्यादा, मैं उस टाइम सिर्फ ट्रेड को देख रहा होता हूँ। सो अभी तुम लोगों के साथ स्क्रीन शेयर तो हो रही है, सही है। मोस्टली जो ओटीसी के पेयर्स होते हैं, जो परमानेंट ओटीसी के पेयर्स हैं, वो उनमें जो कॉन्सेप्ट, हाँ ये बहुत अच्छी एक अपडेट है जो तुम लोगों को मैं बता दूं, और मैंने भी ये चीज़ बहुत लेटली ऑब्जर्व किया, लेकिन जिस तरह ओटीसी के जो परमानेंट, जो जितने भी पेयर्स हैं, ये तुम्हें ये बात कोई भी ट्रेडर नहीं बताएगा क्योंकि उन खुद को खुद भी नहीं पता। जो ओटीसी के पेयर्स हैं, लाइक यूएसडी बीआरएल को कभी तुम लाइव मार्केट में नहीं देखोगे, यूएसडी एआरएस को कभी लाइव में नहीं देखोगे, यूएसडी आईएनआर, ये परमानेंट ओटीसी के पेयर्स हैं। तो जो ओटीसी का कॉन्सेप्ट होगा या ओटीसी कॉन्सेप्ट होंगे ना, वो इसमें डिफरेंटली वर्क करेंगे, और जो लाइव मार्केट के पेयर्स जब ओटीसी में आ जाते हैं वो डिफरेंटली वर्क करेंगे, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होगा। ये चीज तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होगा, और जो ओटीसी का कॉन्सेप्ट होता है वो ज्यादातर ओटीसी के पेयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, यानी कि जो ओटीसी का हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो यूएसडी आईडीआर बीआरएल में अच्छा वर्क कर रहा होगा, एनजेडी सीएडी जो कि लाइव मार्केट में हमें नजर आ जाता है, इसमें अगर हम ट्रेड करेंगे तो मे भी ये उस चीज पे, मतलब चांसेस इस पे कम हो जाएंगे वही सेम चीज वर्क करने के, सही है। ये चीज तुम लोगों ने माइंड में रखनी है कि जो परमानेंट ओटीसी का भी है, तुम यहाँ पे मेरे देखोगे सारे परमानेंट ओटीसी वाले पेयर्स खुले हुए हैं, चूज करके एनजेडी सीएडी को निकाल के और यूरो सीएडी को निकाल के, बाकी सारे वही वाले पेयर्स हैं, बट ये भी मैंने इसलिए रखे थे कि इनकी परसेंटेज अच्छी आ रही थी, और कुछ भी नहीं है। ये देखो अब यहाँ पे एनजीएन मैंने पिक किया हुआ है, ये कॉप जो है ये इस पर कभी मैंने ट्रेड नहीं किया, और पीएचपी पे, लेकिन ये जो है ओटीसी के परमानेंट परमानेंट वो हैं पेयर्स हैं, सही है। तो इन पे मैं ज़्यादा वो करता हूँ, रिलाय करता हूँ ट्रेड करते हुए। और ओटीसी के बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं,
और ये जो चीज़ है ट्रैप में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जो मैंने अभी तुम लोगों को बताई थी। सो करंटली हम लोग अभी अभी मैंने जिस टाइम पे मार्केट ओपन किया उस टाइम पे मुझे दो अपॉर्चुनिटीज नजर आई, जितनी देर में मैंने मीटिंग वगैरह बनाई। फिर मैंने ट्रेड नहीं किया। अब ये यहाँ पे एक ना ट्रेंड लाइन लग रही है, ठीक है। 5 मिनट की बेस पे मैं जाऊँगा और इसको एडजस्ट कर लूँगा, और इसके ब्रेकआउट पे मुझे लग रहा है कि मुझे ट्रेड मिलेगी। क्योंकि ये अब ये देखो, अब यहाँ से अगर ये अंदर आके क्लोजिंग देती है ना, इसको प्रॉपर एक कहेंगे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इज सो फकिंग रियल। सही है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन अब ये इसने ब्रेकआउट दे दिया और बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, तो इस पे हम लोग ट्रेड के लिए नहीं जा सकते एटलीस्ट। बट हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं, सा डेट रेंज। और ये हम लोग लगाएंगे इस पॉइंट पे। अब देखो यहाँ से इतनी ज्यादा सेलिंग आई है, यानी कि यहाँ पे एक तगड़ा सेलर बैठा है इस कैंडल के बाद, इस कैंडल पे, यानी कि इस कैंडल पे किसकी ग्रिप है? सेलर्स की ग्रिप है इस ग्रीन कैंडल पे। सो इसको इंगल्फ किया हुआ है अगली रेड ने, और उसके बाद एक प्रॉपर डाउनवर्ड का हम लोगों को वो देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमने एक डेट रेंज लगाई है। डेट रेंज क्यों लगाई है? क्योंकि डेट रेंज से हमें इस कैंडल का 50% नजर आ गया। सो जैसे ही 50% इसका ब्रेक होगा और उसके बाद कैंडल आके 50% के अंदर क्लोजिंग देगी, या एक अच्छा इधर हमें रिजेक्शन मिलेगा इस जोन के अंदर, तो हम लोग एक डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो तुम लोग, सेलर्स इतने ज्यादा इस पॉइंट पे एक्टिव थे, इस पॉइंट पे इतनी ज्यादा सेलिंग एक्टिव थी कि यहाँ पे आते सात कैंडल के बाद एक रेड कैंडल देखने को मिली है। बट स्टिल अभी यहाँ पे वी कैन होप कि यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल सकता है, अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे एक बाइंग कैंडल अगर आए और इस पॉइंट को टच करे और अंदर रिजेक्शन दे दे, ये वाली कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए जो इसको टच करने के बाद, मतलब ब्रेक करने के बाद अंदर क्लोजिंग दे दे, सो एक डाउनवर्ड की क्लियर क्लियर और बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है हम लोगों को अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है। हम अगर इसको 3 मिनट्स में जाएंगे और देखेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा मूव हम लोगों को नज़र आ रहा है। देखते हैं, लेट्स सी। ये अगर ग्रीन कैंडल बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन ये ग्रीन नहीं बनी। यहाँ तक अगर ग्रीन आ जाती ना ये जोन के पास आस पास, तो ये एक बहुत अच्छा हम लोगों के लिए एक सेटअप बन सकता था, जो कि नहीं बना। तुम लोगों ने सिर्फ देखना है, ट्रेड नहीं करनी। ये बात मेरी याद रखना, ट्रेड नहीं करनी, देखना है। क्योंकि मैं जिस ट्रेड पे थोड़ा सा रिस्क भी होगा ना, मैं वो वाली ट्रेड भी ले लूंगा। क्योंकि मैं अभी मार्केट टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं वो ट्रेड भी लूंगा जिसपे मुझे थोड़ा सा भी रिस्क नजर आएगा। लेकिन तुम लोग अगर वो लोगे, तुम अपने अकाउंट्स वगैरह लो कर लोगे। इस वजह से मैंने तुम लोगों को कहा है कि तुमने ट्रेड अवॉइड करनी है, बट तुमने सीखना है, तो इसलिए मैंने तुम लोगों को साथ अपने ज्वाइन करवाया है। सही है। इसके बाद एक देखो, एक डीप किस्म की सेलिंग है। सही है, डेट रेंज उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे। सो 50% के बाद, सही है, ठीक 50% के बाद हमें अगर ये डॉजी भी बन जाती है, तो हम यहाँ से, हम नहीं, मैं यहाँ से एक डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करूंगा। अगर ये इसके अंदर भी रिजेक्शन ले लेती है, तो देर इज अ फकिंग चांस कि एक डाउन साइड की कैंडल बन सकती है। लेकिन इसने इसके बहुत ज़्यादा अपोजिट जाने की कोशिश करी है भाई। अब देखो, जो ये पॉइंट था ना, इस पॉइंट से सेलिंग कितनी तगड़ी आई है ये यहाँ पे। तो ये पॉइंट ही आगे वर्क किया जिसने सेलिंग किया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे एक 50% टच करके रिजेक्शन मिलता, सो फोर श्योर में जाता ट्रेड के लिए, और इतनी बड़ी कैंडल एक्सपेक्टेड थी कि हम लोगों को विनिंग देती। लेकिन स्टिल इसने वर्क किया, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से करना चाहिए था।
तो अभी हम लोग यहाँ पे एक डे ट्रेन रख सकते हैं इस पॉइंट पे, और अगर ये 50% के अंदर क्लोजिंग देती है, आई एम गोइंग फॉर अ डाउन साइड। सो ओके, इस पॉइंट पे अच्छी एक अच्छे किस्म की सेलिंग होल्ड है इस कैंडल पे, इस ग्रीन कैंडल पे। हम्म, मैं 3 ट्रेड्स करूंगा जिसमें मार्केट टेस्ट हो जाएगी अच्छे से इसी कॉन्सेप्ट पे। मे बी मोर, मे बी 3, मे बी मोर। दैट्स अ fucking nice. That's a freaking nice candle, guys. Clap for me, please. Please do some clapping for me, guys. I'm the big G. I'm the best. So, ऐसी विनिंग्स मिलती रहेंगी। जानने के लिए बने रहिए। अच्छा, अभी यहाँ पे ये चीज़ तुम लोगों को समझ आ गई होगी, जो चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है। अगर ये ऊपर भी यहाँ पे जाती तो मुझे ये यहाँ पे एक होल्डिंग नज़र आ रही है, एक सेलर्स की होल्डिंग। ये एक बाइंग कैंडल है जहाँ पे सेलर्स की होल्डिंग है। क्यों? इम्पैक्ट ये सामने नज़र आ रहा है तुम लोगों को, ये एक बाइंग कैंडल है जिसमें सेलर्स की होल्डिंग है। क्यों? क्योंकि इसके बाद सेलिंग नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? मार्केट डर के नीचे भाग गई। सो दिस थिंग रियली वर्क्स। लेकिन अब तुम लोग देखो कि ये हमने यूएसडी एमएक्सएन पे ट्रेड की, और ये यूएसडी एमएक्सएन पे वर्क किया, यानी कि जो ओटीसी के परमानेंट पेयर्स हैं उसमें ये चीज वर्क कर रही है। हमारे पास क्या कंफर्मेशन आ गई? कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाओ अगर तुम लोग, तो ये चीज तुम साथ नोट कर सकते हो, लेकिन तुम लेजी हो। सही है, इसलिए रिकॉर्डिंग हो रही है खिजर, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो तुमने ये डिस्कशन ग्रुप में भेज देनी है। इनको मैं डंडा दे के बोलूंगा कि ये रिकॉर्डिंग लाजमी देखें, इसमें तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, हमें अभी ये पता चल गया क्या चीज़ वर्क कर रही है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लेस करूंगा उसमें अगर कोई चीज़ ट्रेड लॉस होती है तो हमें ये भी पता चले ताकि कि क्या चीज़ लॉस नहीं हो रही। सही है, सो इट्स अ टेस्टिंग, कह सकते हो टेस्टिंग सेशन। टेस्टिंग सेशन है और लर्निंग सेशन है। सही है, इसमें तुम लोगों को समझ भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी और बहुत फायदा भी है तुम लोगों का। ऐसे सेशंस कोशिश करो कभी मिस मत करो, बहुत अच्छा है ये। एट दैट पॉइंट मैं अगर इस पॉइंट की ट्रेंड लाइन लेता हूँ यहाँ पे, सही है, तो मैं इसको 5 मिनट में ज़रूर जाके एक बार देखूंगा कि क्या ये ट्रेंड लाइन सच में एक ट्रेंड लाइन है। अच्छा, अब 5 मिनट पे अगर मुझे रिजेक्शन नज़र आ गया ना, तो ये एक बहुत अच्छी हेल्दी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इसको एक हेल्दी ट्रेंड लाइन कह सकते हैं हम लोग। अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ डे ट्रेंड को। इसको एक हेल्दी ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। कैसे? कि यहाँ पे इसकी रिजेक्शंस विक्स नजर आ रही हैं, विक टू विक हमने लगाया है। 1 मिनट पे अगर मैं जाऊंगा तो ये विक्स नहीं नजर आ रही थी मुझे, लेकिन अब यहाँ पे मुझे समझ आ गई कि ये एक हेल्दी ट्रेंड लाइन है। अगर ये आके इस पॉइंट पे क्लोजिंग देती है मार्केट, तो मैं एक अप साइड की ट्रेड ले सकता हूँ, ब्रेकआउट प्लस एरर। लेकिन उसने दी नहीं। ब्रेकआउट प्लस एरर पे क्यों ट्रेड? मैं तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पे ट्रेड करता हूँ। मैं तो मना करता हूँ कि ब्रेकआउट्स पे ना ट्रेड करो। ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि ब्रेकआउट के साथ मैंने एक और चीज़ रिपीट की थी जिसका नाम है एरर, जिसका नाम है ट्रैप। ओटीसी क्या करता है सबसे ज्यादा? ट्रैप। अगर यहाँ पे ये क्लोजिंग दे देती मार्केट, ठीक है, तो मार्केट, मैंने 10,000 दफा तुम लोगों को बताया कि 70% टाइम्स ट्रेंड लाइन को ज्यादा रिस्पेक्ट देती है एज कंपेयर टू एसएनआर लेवल। तो अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग देगी मार्केट, तो वो ये शो कर रही है, ऊपर से आके यहाँ क्लोजिंग देगी, वो क्या शो कर रही है? कि उसने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया, और यहाँ से
दूसरे ट्रेडर्स क्या करते हैं, डाउन साइड की एक ट्रेड प्लेस करेंगे सिंपली। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पे इसने रिस्पेक्ट दिया, बट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। तो हम लोग उनके ऑपोजिट ट्रेड करेंगे, और ट्रेंड लाइन हमेशा ट्रैप करती है। लेकिन अगर हम जैसे सियाने मार्केट में और भी होंगे जो यहाँ से ट्रेंड लाइन को देख रहे होंगे, और ज्यादा लोगों ने अपसाइड की ट्रेड प्लेस की होंगी, तो वहां पे क्यूटेक्स क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा और एसएनआर को रिस्पेक्ट दे देगा। क्योंकि हम बाप नहीं है, हम बाप नहीं है कि हम लोगों ने ट्रेड किया वो विन ही होगी। हम लोगों ने सिर्फ वो चीज देखनी है जहां पे मोस्टली लोग फेल कर रहे हैं। ट्रैप अगर फाइंड आउट करना है तो हमें नूब ट्रेडर्स के ओपोजिट जाना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के ओपोजिट जाना पड़ेगा। नूब्स ट्रेडर के ओपोजिट नहीं, स्मार्ट ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, उनके भी ओपोजिट हम लोगों को जाना पड़ेगा। सही है। तो मोस्टली ये होता है ओटीसी में अगर लॉस हो जाता है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि लॉस हो गया क्यों हुआ है। अब ये देखो, ये देखो, यहाँ पे ये इस वाली कैंडल ने ना ब्रेकआउट दिया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखाता हूँ वही जो चीज़ मैंने अभी रिपीट की है। अगर मैं 5 मिनट्स में जाऊंगा तो ये ट्रेंड लाइन नहीं एग्जिस्ट करती। हाँ ठीक है, 5 मिनट में ये ट्रेंड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती प्रॉपर वे में। दैट्स वाई। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करती होती तो ये एक वो चीज़ बन रही थी जो मैं तुम लोगों को बता रहा था कि इसने एसएनआर को रिस्पेक्ट दे दिया रादर देन ट्रेंड लाइन। लेकिन 70% मोर टाइम्स ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट मिलती है, उसको नहीं मिलती एसएनआर लेवल। एसएनआर लेवल्स आर सो फकिंग बेसिक शिट, तो उनको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जिस तरह तुम्हें तुम्हारे घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ऐसे एसएनआर को भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। घर में किसी को भी नहीं मिलती यार रिस्पेक्ट, अनटिल एंड अनलेस तुम पैसा नहीं कमा रहे। इट्स अ फकिंग ट्रू। पैसे हैं तो इज्जत है, दैट्स इट। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है बट तुम्हारे पास भाषण बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे भाषण को नहीं देखा जाएगा, तुम्हारा पैसा देखो। जिस बंदे के पास पैसा है ना, वो आके कुछ चवल भी मार देगा ना, लोग उसको इतना रिस्पेक्ट देंगे और उसके लेम जोक्स पे इतना हंसेंगे ना लोग। यार क्या बंदा है, क्या हंसी की बात की है। लेकिन उसके साथ एक ह्यूमरस बंदा खड़ा होगा जिसका इतना हाई ह्यूमर होगा, और वो कोई बात बोलेगा, बंदा कहे जा तेरी जेब में टके नहीं है ब्रो। दिस इज ट्रू गाइस। ये देखो, अब यहाँ पे ना रेड कैंडल है, इसके बाद छोटी सी मूवमेंट आई है अपसाइड की। तो ये एक अच्छी, नहीं कह सकते हम इसको कि ये एक अच्छा सा वो हम लोगों को मिला है। ये देखो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है ना, इस पे होल्डिंग है बायर्स की। इस रेड कैंडल पे क्या है, होल्डिंग बायर्स की। ये चीज मिल गई हम लोगों को। अब यहाँ पे जब मार्केट आएगी और इसके 50% के ऊपर देगी क्लोजिंग, आए हाय 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 हाय, मैं तो कहता हूँ फिर तो ना घर शर बेच के ना तुम लोगों ने लगा देना है। ठीक है, तो घर शर बेच के लगाओ। ठीक है, टेक रिस्क, घर बेचो अपना। अब ये देखो यहाँ पे हम लोगों को, मैं प्रॉपर चीज जो समझाता हूँ ना, जो चूतिए कॉपी करते हैं ना मेरी, वो जो सो कॉल्ड फकिंग ट्रेडर्स जो कॉपी करके बोल रहे होते हैं इसने हमारी कॉपी की, उन बहन के पकोड़ों के पास लॉजिक्स ही नहीं होते। और मैं जिस लॉजिक से, जिस प्योरिटी से समझा रहा होता हूँ ना चीज, माँ के लाडलो इधर आके समझा दो अगर एक दफा, तो मैं तुम्हारी टांगों के नीचे से गुजरने के लिए तैयार हूँ। सही है। उनको लॉजिक से, उनसे ये पूछ लो कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है, ये कैंडल क्यों फॉर्म होती है, ये क्या हो रहा है, उनको घंटा नहीं पता। अब इस पे ना मैं एक कैंडल का वेट करूंगा। सही है, अगर वो एक कैंडल इसके 50% के अंदर क्लोज दे देती है, सही है, तो मैं अपसाइड के लिए जाऊंगा। मैं 3 मिनट्स की कैंडल देख रहा हूँ, तो 3 मिनट्स की कैंडल ने भी बायर क्लोजिंग दे दी है। 5 मिनट्स में आ रहा हूँ तो भी, अब 3 मिनट्स की जो कैंडल है ना, 3 मिनट की कैंडल, उसने भी बायर क्लोजिंग एक टाइप ऑफ दे दिया। इट्स काइंड ऑफ रिस्की। ये वाली जो ट्रेड है ना, ये थोड़ी सी रिस्की है। हम्म। अब ये देखो, ये रेड कैंडल है, ठीक है, बट यहाँ पे होल्डिंग किसकी है, बायर्स की, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग मूव आया है।
तो हमने वो कैंडल्स उठानी है जो कि ओपोजिट कलर की हो, बट उनमें होल्डिंग ओपोजिट कलर की होनी चाहिए। लाइक अगर रेड कैंडल है तो उसमें ग्रीन वालों की होनी चाहिए ग्रिप, अगर ग्रीन है तो उनमें रेड वालों की होल्डिंग होनी चाहिए। लाइक जैसे ये ग्रीन है, इसको इंगल्फ किया है इसने, तो इस इधर सेलर्स की सारी होल्डिंग है। सही है, सेलर्स की पावर, पावर कह सकते हैं इसको, सेलिंग पावर है। अब ये कैंडल एक्सपेक्टेड है रेड बन सकती है, काइंड ऑफ एरर देने के लिए बस। तो अगर 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 अभी मैं तुम लोगों को ये दिखाऊं ना, अगर 5 मिनट पे, तो 5 मिनट पे ये बनता है एक प्रॉपर, ठीक है। और 5 मिनट की कैंडल अगर इस 50% से ऊपर जाती है तो नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल ऊपर जाएगी, नॉट 1 मिनट की कैंडल ऊपर जाएगी। सही है। तो 5 मिनट के हिसाब से हम लोगों ने नहीं देखनी, क्योंकि हम लोग 1 मिनट की ट्रेड कर रहे हैं, तो हमने सिंपल। अब ये तीसरी कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, इस 50% के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, देन मैं अपसाइड के लिए जा सकता हूँ, लेकिन इसने नहीं दी। सही है। सो अब मैं यहाँ पे किसी सूरत वो रिस्क नहीं ले सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम तो हम तो अब ये यहाँ पे देखो, ये जो है ना, इसने 50% के अंदर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। 34 सेकेंड रहते हैं, 32, बट मैं यहाँ पे एक ट्रेड नहीं प्लेस कर रहा क्योंकि बहुत कम सेकेंड सेकेंड। अब ये देखो यहाँ पे, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पे होल्डिंग किसकी है, सेलर्स की है, ठीक है। होल्डिंग सेलर्स की है, जैसे ये चीज पीछे हुई थी। लेकिन अब इसने एक पॉइंट पे ना यहाँ पे वर्क कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे एक एरर भी दे सकती है लेकिन वर्क भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेम सिनेरियो उसने दोबारा से क्रिएट किया और उसके बाद एक डीप किस्म की सेलिंग आई। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल भी ये बता रही है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो मैं हूँ, लेकिन यहाँ पे होल्डिंग जो है वो सेलर्स की है। तो उस वजह से यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिली है, जिसके बाद एक गैप डाउन जो है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे अगर किसी की ट्रेड लगी होती तो विन हो जाती। या तो विन है या तो लर्न है, लेकिन यहाँ पे लर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी सी फिर हम लोगों को वो ट्रेड मिल जाती, विनिंग वाली। सही है, लेकिन ये एक काइंड ऑफ एरर भी दिया, लेकिन जहाँ पे विनिंग थी, विनिंग थी तो भैया थी। टपाटप, 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 टप 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 टप। लेट्स गो, लेट्स गो, आई एम बैक मदरफकर, आई एम बैक। अब ये देखो यहाँ पे ये रेड कैंडल है, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे बायर्स की होल्डिंग है, क्योंकि एक ही बड़ी कैंडल आई है। यहाँ पे एक ही बड़ी कैंडल आई है, उसके बाद फिर सेलर्स आने लग गए हैं ऐसा 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 करके। सो इट्स काइंड ऑफ रिस्की। सो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे गाइस, गाइस इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अंबानी मेरे, जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है। आ, अभी ये देखो, ये देखो 50% के अंदर क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इस रेड कैंडल के बाद बायर्स हमें नहीं देखने को मिले, यानी कि यहाँ पे बायर्स की इतनी होल्डिंग नहीं है जितनी सेलर की है, क्योंकि इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई है और उसके बाद एकदम सेलिंग आने लगी है। मतलब इसका मतलब समझे दया। लेकिन यहाँ पे एक अगर चीज देखी जाए ना, तो नहीं, इसका मतलब समझो दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये देखो ना, यहाँ पे है ना होल्डिंग भाई साहब सेलर की। तो अब भाई यहाँ पे हम लोगों को 50% के अंदर इसकी क्लोजिंग चाहिए थी, जिसने नहीं दी। तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, मैं अब तुम लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, जैसा कि अगर ये रेड कैंडल ही फॉर्म होती है तो इसके बाद एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, जो कि इसके ऊपर तक जाएगी, बट क्लोजिंग 50 के अंदर अगर दे देती है तो वो हमें शो ऐसा करवा रही होगी कि ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन ब्रेकआउट 80% चांसेस है कि नहीं होगा।
सो अगर दोबारा एक ग्रीन कैंडल इस जोन तक बनती है तो हम लोग एक नेक्स्ट डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। हम नहीं, मैं। तुम लोग ट्रेड नहीं करोगे। आज तुम्हारी सजा है, तुम देखोगे। हाँ, देखो अब ये बायर्स की पावर शो करवाएगी। हाँ, इसके बाद अब एक मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए जो कि जोन तक जाए। ठीक है, इस जोन तक जाए ग्रीन कैंडल। आई एम प्रेइंग फॉर अ ग्रीन कैंडल जो कि जोन तक जाए, उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। लो जी भाई साहब, इधर ट्रेडिंग कर रहे हो तुम लोग। USD INR में वर्क किया है, किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। ट्रेड मत करो प्लीज। हाँ देखो, टेस्टिंग करो खुद, लेकिन ट्रेड मत करो। सही है, ये अगर ग्रीन कैंडल बन जाए ना जोन तक, प्लीज प्लीज मदरफकर, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अगर ये जोन तक बन जाए तो मैं एक डाउन साइड की इजीली ले सकता हूँ। शट मैन, ग्रीन चाहिए थी ना। इसने अब बाइंग शो तो की है, तो अब ये यहाँ से डाउन साइड बन सकती है, लेकिन यार, जब तक दिल दिल से, मेरे दिल से एक आवाज नहीं आएगी ना कि यार ये तूने सेटअप ढूंढा है, ये बॉय, मुझे एक दिल से एक शाबाशी, शाबाशी नहीं मिलेगी ना कि ये बॉय यू आर फकिंग जीनियस, के तुमने क्या ढूंढा है, तब तक मैं ट्रेड नहीं कर सकूंगा भाई। यो यो, यहाँ पे हम लोगों को मिलती है रोम रोम भाइयों की ट्रेंड लाइन। तो नहीं यार, नॉट अफ्रीकन ट्रेंड लाइन। यहाँ पे हम लोगों को मिलती है नॉट अ ट्रेंड लाइन, नॉट अ गुड ट्रेंड लाइन। वो देखा, वो यहाँ पे एक रेड बन गई थी, बाइंग शो करके वो सेलिंग की कैंडल्स दे रही है, सो इट्स एरर। एरर, रॉन्ग नंबर। इसको हमने कहना है रॉन्ग नंबर है भाई, रॉन्ग नंबर है। पीके मूवी में जिस तरह नहीं रॉन्ग नंबर था, उस तरह यहाँ पे रॉन्ग, ये रॉन्ग नंबर है भाई, ये रॉन्ग नंबर है। इसको इस तरह करना है हमने, जो ट्रेड हमें वो कर रही होगी ना, हमने बस सिंपली उसको बोलना है भाई ये रॉन्ग नंबर है। डोंट डाइव फॉर इट। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो अब बड़े टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेंड लाइन लगा तो दिया, ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है वो ट्रेंड लाइन। यहाँ पे मुझे अच्छी नहीं लग रही भाई। तो मैं इसका वेट क्यों ना करूँ कि ये यहाँ पे आए। इसका वेट करते हैं ट्रेंड लाइन को। जहाँ पे ट्रेंड लाइन स्ट्रांग नहीं है ना, तो वहाँ पे अगर अपना दूसरा लेवल स्ट्रांग है, तो हम लोग उसको भी कंसिडर कर सकते हैं ना भाई। हाँ, इट्स डेट रेंज, लेकिन यहाँ पे सेलिंग अच्छी नहीं है। सेलिंग अच्छी चाहिए होती है, लेकिन तीन कैंडल्स हैं तो ठीक है, समझ सकता हूँ कि एक है सेलिंग। अब ये मुझे रेड नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए ग्रीन में कैंडल, और 50% के अंदर ही चाहिए। मुझे चाहिए तो चाहिए भाई, चाहिए। फिर मैं यहाँ से एक डाउन साइड की ट्रेड, प्लीज गो फॉर अ ग्रीन 3 2 1। ठीक है, ग्रीन है। मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस करी है, करी है। अब ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसको मैंने लगाया, ठीक है, मतलब ये आगे वाली रेड को नहीं लगाना, ग्रीन को मैंने लगाया। इसको इसने समझ लो इंगल्फ किया है। समझ गया, लो इंगल्फ ही किया है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल आई, उसके बाद एक और रेड कैंडल आई, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, लेकिन होल्डिंग थोड़ी बहुत रेड कैंडल्स की है, यानी उतनी पावर नहीं है जितनी हमने पिछली ट्रेड की थी ना, उतनी पावर नहीं है, लेकिन एक होल्डिंग है। ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने एक जोन ड्रॉ किया है, सिंपल 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 जोन ड्रॉ किया है, जिस पे कैंडल गई है और 50% के अंदर क्लोजिंग दी है उसने। और हम लोगों ने, मतलब मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड तुम लोगों के सामने प्लेस की है, जो कि डीपेस्ट विन गई है। Who's the fucking best in this fucking industry, guys? आज आज फ्राइडे है भाई, आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है ब्रो। प्लीज कम ऑन, फ्राइडे की गंदी मार्केट में यार, देखो, आई एम द बेस्ट फॉर अ फकिंग रीजन, आई एम द किंग ऑफ दिस शिट। आई ओपन योर चैट्स। कैसा लगा तुम लोगों को? मैंने तुम लोगों की चैट्स ओपन की हैं गाइस। पॉम पॉम लेवल हो गया राजा जी। पॉम पॉम, पॉम पॉम ट्रेड्स, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आय हाय चस्सा। देखो, प्योरली लॉजिक्स के साथ, ठीक है, प्योर लॉजिक्स के साथ, किसी का पापा भी नहीं कर सकता प्योर लॉजिक्स के साथ। और जो जो लोग इसको कॉपी करते हैं ना, जो लोग मेरी चीजें कॉपी करते हैं, चलो कॉपी कर लिया, तुम क्रेडिट भी ना दो, कोई मसला नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कोई बंदा कॉपी कर रहा है, ठीक है, कोई बंदा क्या कर रहा है, ठीक सही है, उनको ये बोलो बहन के लाडलो, आके मेरी वीडियो देख लो पहले एक बार, आके तुम लोग सीख तो लो, लॉजिक तो सीख लो, फिर जाके लोगों को पीट पीट कर बताना कि जाके बोलते हैं कि ये कर दिया मैंने वो। अब ये डेट रेंज कब, किसी के पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 50% उसकी मूवमेंट के पास ही आता है वो। अब वो क्या थोपते हैं, यार हमने ये चीज डिस्कवर की है गाइस, ये अच्छा तुमने डिस्कवर किया, इसके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं भाई? क्या, क्यों डिस्कवर किया तुमने? यहाँ पे क्या सेलर्स हैवी हैं, बायर्स हैवी हैं, क्यों है, क्या सीन है? ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन लेकिन यू नो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्ट्राइक की वीडियो देखी थी, मैं जो तुम्हें खुद भी नहीं पता कि क्या है यहाँ पे। फकिंग इडियट्स, प्योरली फकिंग गीक्स। अब ये देखो, 50% के ना ऊपर से इसने रिजेक्शन नहीं लिया, मतलब 50 के ऊपर से रिजेक्शन नहीं लिया, टच करके ये रेड कैंडल, मुझे ये ग्रीन कैंडल जो बन रही है ना, ये इसके ऊपर जाके इसके अंदर क्लोजिंग दे दे, ये ऊपर गई, अब इसके अंदर क्लोजिंग दे दे, सो फिर मैं एक और बार डाउन की ट्रेड प्लेस करूंगा। सही है, सो ये चीज एक एरर है, लेकिन लेट्स सी कि एरर भी वर्क कर रहा है कि नहीं। ये अगर डाउन साइड में इसके अंदर क्लोजिंग दे दे 50% के अंदर, ये इसका 50% है, इसके अंदर क्लोजिंग दे दे अगर, बट उसने नहीं दी, उसने अपनी मर्जी की है, सो ठीक है भाइयों, पटक पटक, पटक पटक के कर दूंगा, फ फ फ फ फ कर दूंगा। तो भाइयों देखो, टेस्टिंग में लाख 2 लाख चला भी जा सकता है, टेस्टिंग में लाख 2 लाख आ भी सकता है, तो टेस्टिंग टेस्टिंग ही होती है फिर। सो अभी यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन को भी देख लेता हूँ यार, क्योंकि टेस्ट कर ही रहे हैं, तो फिर इनू भी करने आना। ये देखो, ये अब लगा दिया हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन, जो कि बहुत ही अच्छी है, ठीक है, 1 मिनट पे जाकर मैंने देखी है, तो ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, और इसके पीछे कोई एसएनआर लेवल नहीं है, जिसका ये मतलब है कि ये एक ट्रैप भी नहीं है, तो फिर हम लोग इस पे क्यों ट्रेड करें भाई, क्यों ही ट्रेड करने भाई, क्यों ही पैसा जाया करना है, ऐसा ही है। देखो, जो चीज मैं तुम लोगों को वो बोल रहा था ना, देखो इस पे आके इसने ना एक रेड कैंडल बनाई, जो कि अगर अब इनको मर्ज करूं तो एक रिजेक्शन होगी, इसके बाद जब ग्रीन बन रही होती है, मैं तुम लोगों को कहता हूँ अगर ये ग्रीन बन के जोन तक चली जाती है, ये जोन के पास चली जाती है, तो एक रेड की कैंडल आएगी, वो ये सिनेरियो था।
अब इसको अगर मैं 3 मिनट में देखूं तो ये एक रिजेक्शन है, ठीक है। 3 मिनट में क्या है, रिजेक्शन है, उसके बाद रेड कैंडल आई है, तो 3 मिनट के हिसाब से ये वाली कैंडल रेड बनती थी। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल, थोड़ा सा लाइक थोड़ा प्रोफेशनल है, तो इसमें तुम अभी फिलहाल ना घुसो, अभी फिलहाल बेसिक शर्ट पे थोड़ा सा वर्क कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। लाइक अब जिस तरह ये है, ठीक है, लेकिन इसमें ये कैंडल आ गई है। अब ये वाली डाउनवर्ड की कैंडल बनती थी, ये जो अभी बन रही है ना, डाउनवर्ड की बनती थी अगर ये कैंडल ना होती, अगर ये वाली रेड कैंडल ना होती। अब 3 मिनट के हिसाब से अगर देखें ना, सॉरी, 3 मिनट के हिसाब से देखें, तो ये रिजेक्शन लेके क्लोजिंग इसने दी है अंदर, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल अभी जो फॉर्म हो रही है वो अभी तक नहीं हुई, उसने मर्ज, अगर हम इसको करेंगे तो ये अब इसके अंदर ही क्लोजिंग दी है, ठीक है, बहुत नीचे। लेकिन अब 3 मिनट के हिसाब से वो सिनेरियो भी बना रही है, यानी कि ये रेड बनेगी, फिर इसके बाद एक रेड वर्ड डाउन साइड की कैंडल आएगी, ठीक है। तभी ये वो सिनेरियो बना रही है। अगर ये कैंडल ना होती फिर ये कंफर्म एक ग्रीन साइड की कैंडल थी, अब भी कुछ भी नहीं कह सकते हम लोग। कंफ्यूज मत होना, जो बेसिक चीजें समझाई हैं सिर्फ उन पे वर्क करो, दैट्स इट। अब जो रिस्की ट्रेड्स होती हैं ना, ये देखो, अब ये भी रिस्की काइंड ऑफ ट्रेड है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्रेड करने वाला हूँ, सही है, ये 50% पे एक अपसाइड की, ये बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड है, लेकिन यहाँ पे अब वही सेम सिनेरियो तुम्हारे सामने तीसरी बार है, वही सेम सिनेरियो तुम्हारे सामने तीसरी बार है। ये कैंडल बनी है रेड, ठीक है, होल्डिंग यहाँ पे थी बायर्स की, ये बायर है, ये बायर है, ये बायर है, ये तीन बायर्स आए हुए हैं। होल्डिंग किसकी है, बायर्स की है। और ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, तो मैंने इस रेड कैंडल को सिंपल लिया, 50% के अंदर आके इसने यहाँ पे जो इस वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है ना, इसने 50% में आके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दे दिया। तो उसके बाद एक और एरर आ गया रेड कैंडल का, और उसके बाद जो मैंने ट्रेड की है ना भाई, उसके बाद जो मैंने ट्रेड की है ना भाई, भाई 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 भाई, that's something fucking great about me, that I am the fucking best at this. I'm the most, I'm the most wealthiest and logical guy in this industry, guys. कैंडल, ये जो छपरी ट्रेडर्स है ना, उनके मुंह से बड़ी कैंडल बनी है, तीसरी बैक टू बैक विन। ओ माय यस, गाइस, लेट्स से ओ माय यस। तीन ट्रेड्स तुम्हारे सामने, सेम कॉन्सेप्ट पे तीन ट्रेड्स लिए हैं, और तीनों की तीनों लगातार विन गई हैं, तीनों की तीनों लगातार विन गई हैं। इससे और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, बोलो, और क्या चाहिए। चाहिए, मैंने तुम्हें आते साथ कहा था 3 ट्रेड्स लूंगा जिसमें मार्केट टेस्ट हो जाएगी, मे भी 1 लाख जा सकता है, बट 1 लाख के करीब आ गए हैं भाई। guys, what do you want, what else you need, इतनी बड़ी फिन, आए हाय 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 हाय, सुकून, वाह, वाह यार, मजा आ गया, वाह। ये तो पॉम पॉम हो गया, पॉम पॉम हो गया। ओटीसी के साथ ज्यादती है, देखो मेरी बात सुनो, ओटीसी के साथ ज्यादती हमने कर दिया। वैसे, वैसे हम लोगों की ना एक 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 वीडियो बननी चाहिए, ओटीसी के साथ हम लोगों ने सैक्स कर दिया गाइस। गाइस, ओटीसी के साथ थोड़ा सा हम लोगों ने गलत हरासमेंट कर दिया इस टाइम पे, और जो कि हम लोगों के सामने है, बैक टू बैक 3 विंस, और वो भी टेस्टिंग करते हुए भाई, टेस्टिंग करते हुए, टेस्ट में हम लोगों ने बैक टू बैक 3 विंस ऑन द सेम कॉन्सेप्ट जो कि प्राइम में। लेट्स गो फॉर इट। ग्रुप में प्लीज रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, लेट्स गो, सेंड हो जाएगी प्राइम में, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा इसकी, सही है। ओके गाइस, सो डिस्कशन में बात सुने प्लीज, कुछ डिस्कस करना, ऑल राइट। प्राइम न्यू, मोस्टली लोग इंगल्फिंग कॉन्सेप्ट पर ट्रेड करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। यार जो मैंने ये एक्सप्लेन किया, ये इंगल्फिंग ही थी, टाइप ऑफ ये इंगल्फिंग ही है ना।
जहाँ पे होल्डिंग उसकी होती है, सही है। देखो मेरी बात सुनो, फिजिकल क्लासेस तो मैं नहीं देता, ठीक है। आई डोंट लाइक फिजिकल टच गाइस, आई डोंट वांट टू टच यू फिजिकली गाइस, सो इसलिए मैं फिजिकल क्लासेस नहीं देता। भाई, पर्सनल मेंटोरशिप देते हैं यार, पर्सनल मेंटोरशिप नहीं देता मैं, लेकिन एक बंदा था जिंदगी में, मैंने कभी किसी से किसी को कोई मेंटोरशिप नहीं दी। एक बंदा था जो कि था यूएस में, और बहुत सारी उसके बाद मुझे ऑफर आई हैं, लेकिन एक बंदा था यूएस में, क्योंकि यूएस और यूके के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, और वो कहते हैं कि हमें एक पर्सनल अकेला। अब मैंने जो तुम्हें एक्सप्लेन किया यार, इतना अच्छा तुम्हें पूरी कम्युनिटी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब उस बंदे को अलग से अटेंशन चाहिए। ही ऑफर्ड मी $5K फॉर द शिट पर्सनल मेंटोरशिप, 1 महीने के लिए। सो 1 महीने के लिए मैं एक बंदे के साथ बाउंड हो ना, बहुत ज्यादा वो मेरे लिए डिफिकल्ट था, तो आई रिजेक्टेड द $5K, लाइक 15 लाख रुपए पाकिस्तानी बंदे, पाकिस्तानी कैंट इवन अफोर्ड दैट पर्सनल उसके लिए। सो वो बाहर के लोग ऑफर भी करते हैं, लेकिन वो चीज मैं कर नहीं सकता। अगर मैंने करनी होती तो मैं उस टाइम पे ना कर लेता, मुझे 15 लाख की ऑफर एक सिंगल बंदे से आई थी। हाँ, कॉन्सेप्ट मैं दोबारा नहीं समझा सकता, मैं किसी के बाप का नौकर नहीं लगा हुआ, मैंने समझा दिया है। और मैं ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गया, मेरी जान के टोटे रिकॉर्डिंग हुई भी है, तो रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी ग्रुप में। बार बार प्लीज ये बात ना बोला करो कि बार बार दोबारा समझा दे, दोबारा 10,000 दफा मैंने समझा दिया, वही चीज मैं रिपीट करूंगा, तुम्हें समझ आ जाएगी। लेकिन जिनको समझ आई हुई है वो और ज्यादा कंफ्यूज होंगे, और वो बोलेंगे यार एक ही चीज को 10,000 दफा समझा दिया है, समझ आ जाएगी, लेकिन वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता जिनको समझ आई है वो भी कंफ्यूज हो, तो इसलिए ना मैं कंफ्यूज हूं ना वो। जो चीज मैंने रिकॉर्ड की हुई है, ये खिजर रिकॉर्डिंग भेज देगा, तो तुम लोगों ने वो लाजमी देख लेनी है। ये मुझे खिजर रिकॉर्डिंग भेज देना व्हाट्सएप पे। अभी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दो खिजर, मेरे नंबर पे, जो प्राइम में, व्हाट्सएप का प्राइम में मेरी जो डीपी लगी हुई है ना, वो मेरा नंबर है। उस पे मुझे अभी अभी मैसेज कर दो खिजर के नाम से, अभी अभी मैसेज कर दो, मैं वेट कर रहा हूँ। सो मुझे जैसे ही मैसेज आता है मैं तुमसे रिकॉर्डिंग लेके मैं इन लोगों को शेयर कर दूंगा, सही है। खिजर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, प्राइम वाले पे। आप ये जो व्हाट्सएप पे जिस पे मेरी डीपी लगी हुई है, प्राइम ग्रुप में जो एडमिन है, खिजर के नाम से मैसेज कर देना, सही है। ओ भाई साहब, फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग योर जूम मीटिंग, $96 का प्रॉफिट, दैट्स अ फकिंग अमेजिंग थिंग। तुम लोगों को मैंने मना किया था ट्रेड नहीं करनी, लेकिन तुम लोगों ने फिर वही वही। शुक्र है इस बार अली की नहीं ली। सही है। जिसने रिकॉर्डिंग किया किधर है यार? अली बढ़ जाता है। रिकॉर्डिंग वाले भैया। जुबैर अवान, यस ब्रो, ब्रो ब्रो, क्या बात है ब्रो, ब्रो ब्रो, हुक्म। किधर भी क्या? भाई उसके पास रिकॉर्ड हो गई होगी। उसके पास रिकॉर्ड होगी होगी वो, उससे मैं ले लूंगा, सही है। तुम लोगों को भी मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने, सही है। टेंशन मत हुआ। टेंशन मत हुआ। यार मैंने समझा दिया है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तुम लोगों को समझ आ जाएगी, सही है। 3 एग्जैक्ट, बिल्कुल बैक टू बैक विंस गई हैं हमारी सेम कॉन्सेप्ट पे, तो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझा दूंगा। और लास्टली ये चीज़ तुम लोगों ने नोट की होगी कि हम लोगों ने जो तीनों ट्रेड्स किए हैं वो ओटीसी वाले परमानेंट सेशंस पे किए हैं, मतलब कि ओटीसी के जो परमानेंट वो होते हैं ना पेयर्स, उन पे किए हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बॉस कोठे वाली लाइट की तरह है। यार कोठे वाली लाइट, सही है भाई, उड़ा लो मजाक।
खिजर जिसने रिकॉर्डिंग किया मुझे यार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सही है? ओके गाइस, लेट्स गो। बाय 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 बाय।